नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि मई महीने 2021 के हैं, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF फाइल मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? आपकी ऑप्शन है सीमा पुनिया, स्वीटी बुरा, बबीता फोगाट या सीमा बिस्ला। तो सीमा बिस्ला जी ने किया है मई के महीने में विश्व ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। और जो ये हैं रोहतक की रहने वाली कुश्ती की खिलाड़ी। और इससे पहले हरियाणा के 8 पहलवानों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित होंगे? जापान में। और जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है यहाँ की जापानी येन और PM है यहाँ के योशिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में बंदरों की जनगणना हुई? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या हरियाणा? तो अपने प्यारे हरियाणा में हुई है बंदरों की जनगणना। यह जंगली जीव जनगणना के अनुसार हुआ और इसके तहत 6000 बंदरों का डाटा पूरा कर लिया गया। लेकिन उसके बाद ये जनगणना बंद हो गई, क्योंकि जो कोरोना केसेस थे वो बहुत ज्यादा आने लग गए थे। और ये करवा कौन रहा था? भारतीय वन्य जीव संस्थान, जो कि देहरादून के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ 50 ईयर्स रेड क्रॉस नामक बुक का विमोचन किसने किया? आपकी ऑप्शन है अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर या सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस बुक का विमोचन किया है सत्यदेव नारायण आर्य जी ने। और मनोहर लाल खट्टर है हमारे मुख्यमंत्री, दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री, और हमारे गृह मंत्री कौन है? अनिल विज, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हरियाणा के। और जो सत्यदेव नारायण आर्य जी ने 2 बुकों का विमोचन किया था, एक थी जर्नी ऑफ 50 ईयर रेड क्रॉस और एक थी जर्नी ऑफ 50 ईयर सेंट जॉन। और इन बुकों का विमोचन किया गया था 8 मई को। उस दिन क्या था? विश्व रेड क्रॉस डे। और जो रेड क्रॉस है दोस्तों, उसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को किस पड़ोसी देश ने अपनाया? आपकी ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान। तो किसने अपनाया सेल्फी विद डॉटर अभियान को? नेपाल ने। और नेपाल की राजधानी क्या? काठमांडू। श्रीलंका की है जयवर्धनेपुरे कोटे, और बांग्लादेश की है ढाका, और भूटान की है थिम्पू। यह अभियान जींद जिले के बीबीपुर गांव से सुनील जागला नामक युवक ने शुरू किया, जो कि वहां के सरपंच थे। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और यहाँ के जो PM है वो हैं KP शर्मा ओली। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसमें 8 सदस्य हैं। वैक्सीन को व्यर्थ करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान रहा पूरे देश में? यानी अपने प्यारे हरियाणा का वैक्सीन को बर्बाद करने या व्यर्थ करने में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस चीज में अव्वल रहा अपना हरियाणा, वैक्सीन को व्यर्थ करने में यानी बर्बाद करने में। हरियाणा पहले स्थान पर, जबकि असम दूसरे पर, और राजस्थान रहा तीसरे स्थान पर। और असम की राजधानी है दिसपुर, और मुख्यमंत्री नवनियुक्त हुए हैं, इसको ध्यान रखना आप, हिमंता बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है वहां के? जगदीश मुखी। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क 2 नेशनल पार्क हैं। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत जी। और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क वहां स्थित हैं। हरियाणा के किस जिले में कोविड-19 व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई? आपकी ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद या हिसार। तो कोविड-19 व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू कहां पे की गई है? गुरुग्राम में। और इसके लिए जो नंबर जारी हुआ है वह है ये 9643277388। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में ई-पास जारी करने के लिए किस वेबसाइट पर सुविधा दी? oxygenhry.in, कोविन, सरल हरियाणा.gov.in। तो ई पास बनाने के लिए जो साइट है दोस्तों वो है सरल हरियाणा
.gov.in। और कोविन क्या है दोस्तों, ये है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और स्लॉट को बुक कर सकते हो। और ऑक्सीजन हरियाणा.in ये क्या है, ये है दोस्तों आपके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको रिफिल आपके घर पे कर दिया जाएगा, उसके लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने किस रोग को नोटिफाइड रोग घोषित किया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या ब्लैक फंगस। तो हरियाणा सरकार ने नोटिफाइड रोग यानी अधिसूचित रोग किसको घोषित किया, ब्लैक फंगस को। और ब्लैक फंगस को दोस्तों म्यूकोरमाइसिस भी बोला जाता है। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आपको पता होना चाहिए अनिल विज हैं। और करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक सेवा शुरू की गई और गुरुग्राम में व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई और 1075 कोरोना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ पूरे हरियाणा के लिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर। और बीपीएल परिवार में अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। और हरियाणा सरकार ने ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए होम डिलीवरी शुरू की, उसके लिए वेबसाइट कौन सी थी, oxygenhry.in। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया। आपकी ऑप्शन है 1075, 1950, 1912 या 139। तो DHBN ने जारी किया है नंबर 1912। ये एक टोल फ्री नंबर है और ये अपने कंज्यूमर्स की हेल्प करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए DHBN ने जारी किया। और 139 किसका है, ये है रेलवेज का टोल फ्री नंबर। और 1950 है दोस्तों ये कोरोना के लिए गुरुग्राम का नंबर। और 1075 है कोविड संबंधी समस्याओं के लिए पूरे हरियाणा का नंबर, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर। ये आप देख सकते हो टोल फ्री नंबर 1912 या ईमेल एड्रेस 1912@DHBVN और org.in। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 जुलाई 1999 को। और PK दास जी हैं एडिशनल मुख्य सचिव पावर डिपार्टमेंट के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, भारती अरोड़ा, PK दास, विजयवर्धन या DS डेसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के वो हैं विजयवर्धन जी और वो ही बनाए गए हैं इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसके अध्यक्ष। और भारती अरोड़ा कौन है दोस्तों, ये हैं अंबाला की IG। और PK दास मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये कौन थे, ये थे एडिशनल मुख्य सचिव पावर डिपार्टमेंट के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहे सुधीर चांदना हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, हिसार, झज्जर, कुरुक्षेत्र या सोनीपत। जो सुधीर चांदना जी हैं वो हैं हिसार जिले से संबंधित और यह DRDO में कार्यरत हैं। और 2DG नामक दवाई बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और जो 2DG दवाई किसने बनाई है, DRDO ने। और 2DG की फुल फॉर्म क्या है, 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज। और DRDO की स्थापना कब हुई, वर्ष 1958 में। और इसके सचिव कौन है, G सतीश रेड्डी। और इन्होंने DRDO ने एक रक्षिता एम्बुलेंस का निर्माण किया था CRPF के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपकी ऑप्शन है पानीपत, हिसार, जींद या गुरुग्राम। तो चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया गया हिसार में। और ये 500 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल है। और उद्घाटन किसने किया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। यह अस्पताल 500 बेड वाला ऑक्सीजन अस्पताल है। और हिसार को की जो स्थापना की थी किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। कब, 1354 ईस्वी में। और इसकी स्थापना स्वर्ण किले के रूप में की थी। किले के 4 गेट हैं, नाम आपको पता होना चाहिए, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट। और हिसार में गुजरी महल स्थित है। और जो शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, हिसार में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एशिया का जो सबसे बड़ा पशु फार्म है वो कहाँ पे है, हिसार में।
और राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में। गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ? आपकी ऑप्शन है हिसार, पानीपत, गुरुग्राम या फरीदाबाद। तो गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन हुआ पानीपत में, और यह भी 500 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल है, जिसका उद्घाटन किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो पानीपत है दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। और जो हॉस्पिटल बना है वो कहाँ बना है? बालजाटान पानीपत में। और पानीपत शहर अपने परंपरागत हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, और भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की कुल मांग का 75% भाग पानीपत पूरा करता है। और पानीपत में अमोनिया प्लांट है, तेल शोधक कारखाना है बाहुल्य क्षेत्र के आसन गांव में। हाल ही में घनश्याम दास को असम के मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया, वह कौन से जिले से संबंधित है? घनश्याम दास जो कि सचिव बनाए गए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के, और हिसार आपकी ऑप्शन है, पानीपत, अंबाला और पंचकुला। तो सही उत्तर है, ये थे पानीपत के रहने वाले। यह पट्टी कल्याणा पानीपत के रहने वाले हैं, IAS के पद पर हैं, और असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इजराइल में प्रदेश की कौन सी कंपनी नट और बोल्ट निर्यात करती है? LPS बोसार्ड, सनराइज, मिंडा या सोना स्टेरिंग। जैसे कि आपको पता है कि इजराइल का अभी युद्ध चल रहा था हमास के साथ, और उसमें जो वेपन थे उसमें नट लगते थे भारतीय कंपनी के वेपन्स में। वो कौन सी कंपनी थी? कंपनी थी वो LPS बोसार्ड। और इसके MD कौन है कंपनी के? राजेश जैन। रोहतक में ये स्थित है, और रोहतक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। यहाँ पे बाबा मस्तनाथ का मेला और होला मोहल्ला उत्सव मनाए जाते हैं। और रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र कब खोला गया? 8 मई 1976 को। और यहाँ पे तिलियार झील भी स्थित है। गौकर्ण का तालाब भी रोहतक जिले में है, और इसमें गौकर्ण महाराज की तस्वीर बनी हुई है। और रोहतक से ही निकाला गया था दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र, जो कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र था। कब? 5 सितंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में कोविड विजय वाटिका किस स्तर पर बनाई जाएगी? कोविड विजय वाटिका आपकी ऑप्शन है पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो कोविड विजय वाटिका बनाई जाएगी पंचायत स्तर पर। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। और पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू होगा? रोहतक में चलाया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? आपकी ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार या रोहतक। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में स्थित। यहाँ पर 100 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया। और फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 को। और यहाँ नारसिंह स्टेडियम, बड़खल झील, बाबा फरीद का मकबरा है, और यहाँ अरावली का गोल्फ मैदान भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में चौकीदारों को EPF योजना का लाभ दिया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, यूपी या उत्तराखंड। तो हमारे प्यारे हरियाणा में दिया जाएगा चौकीदारों को EPF योजना का लाभ। EPF क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, यानी जो एम्प्लॉय कर्मचारी होते हैं उनके भविष्य के लिए संचित निधि होती है, कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ये अपने हरियाणा में दिया जाएगा चौकीदारों को इसका लाभ। और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 1970 में सभी गांवों में बिजली दे दी गई थी। और हरियाणा में घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई के बांध हैं। बांधों का नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक है कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवानवाला बांध और छामला बांध। नेशनल पार्क है हरियाणा में 2, सुल्तानपुर, कलेसर। हरियाणा के जिले हैं 22, सबसे अंतिम जिला बना था चरखी दादरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एवं रिस्पॉन्स कंट्रोल सिस्टम का अनावरण हुआ?
आपकी ऑप्शन है गुरुग्राम, हिसार, पानीपत या फिर फरीदाबाद। तो ये हुआ दोस्तों गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पॉन्ड कंट्रोल सिस्टम का अनावरण। और इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और यहाँ पर साहिबी नदी बहती है और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। और जो सराय अली वर्दी है वो कहाँ है? गुरुग्राम में। सोने का किला कहाँ है? गुरुग्राम में। और दमदमा झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हैं गुरुग्राम में। पहले इसका नाम था गुड़गांव, लेकिन बाद में बदल कर दिया गया गुरुग्राम। गांव में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? कोविन, डोर टू डोर स्क्रीनिंग, रोको टोको अभियान, एक मास्क एक जिंदगी। तो ये किया गया दोस्तों डोर टू डोर स्क्रीनिंग। और डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए हरियाणा सरकार ने 8000 टीमों का गठन किया। करनाल के बाद किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सबसे पहले शुरू की गई? मतलब करनाल के बाद लेकिन और जिलों से पहले यानी दूसरे नंबर पे किस जिले में की गई? गुरुग्राम, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला। तो पंचकुला जिले में की गई ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करनाल के बाद। ट्राई सिटी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया अभियान। और इसका उद्घाटन किसने किया? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज राजीव गुप्ता ने। और पंचकुला गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को। जिले की पंचकुला और कालका तहसीलों को मिलाकर इसका गठन किया गया। और यहाँ पे मोरनी की पहाड़ियां स्थित हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। और यहाँ पे गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला भी है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का नाम बदलकर क्या कर दिया? महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा, हरियाणा बचाओ, द्वार बंद या हरियाणा बंद। तो लॉकडाउन का नाम बदलकर कर दिया हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटित सारा कार्य पूरा करने वाला कौन सा पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो अपना हरियाणा बना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आवंटित सारा कार्य पूरा करने वाला पहला राज्य। फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत आवंटित सारा कार्य पूरा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। और फेज 3 के लिए सबसे पहले अप्रूवल किसको मिला? अपने हरियाणा को। और जो हरियाणा राज्य है उसको पहले बर्मावर्त और बरम ऋषि प्रदेश के अतिरिक्त बर्मा की उत्तर देवी के नाम से भी पुकारा जाता था। और हरियाणा में 6 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। और कमिश्नरी कितनी है? 5 कमिश्नरी है दोस्तों 3 और रेंज है 5। हरियाणा में किस तूफान के आने के लिए अलर्ट जारी किया? निसर्ग, अम्फान, ताउते या तितली। तो ताउते तूफान के आने के लिए अलर्ट जारी किया गया हरियाणा में। और कौन सा अलर्ट जारी किया था? ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। यह अरब सागर से उत्पन्न हुआ तूफान है। यह पश्चिमी तट पर टकराकर दिल्ली और हरियाणा को भी प्रभावित करेगा। और इसका नामकरण म्यांमार ने किया। निसर्ग तूफान का किसने किया था? बांग्लादेश ने नामकरण। और अम्फान का किया था थाईलैंड ने। और कुछ दिन पहले आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एक तूफान, उसका नाम था यास। उसका नामकरण किया था ओमान ने। हरियाणा सरकार समाधान से विकास स्कीम किन के लिए लेकर आई? सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिक या बिल्डर्स। तो हरियाणा सरकार समाधान से विकास स्कीम लेके आई है बिल्डर्स के लिए। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को मदद करने के लिए यह स्कीम लाई गई। और सरकार ने CLU की बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ा दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुग्राम में स्थित बाटा इंडिया के CEO कौन बने? आपकी ऑप्शन है गुंजन शाह, संदीप कटारिया, पंकज नैन या ममता सिंह। तो कौन बने बाटा इंडिया के CEO? गुंजन शाह।
और संदीप कटारिया कौन है? ये हैं बाटा ग्लोबल्स के सीईओ। और पंकज नैन कौन है दोस्तों? ये हैं खेल एवं युवा विभाग के निदेशक। और ममता सिंह हैं करनाल की आईजी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार किसको सौंपा गया? आपकी ऑप्शन है अदिति, श्वेता सुहाग, बबीता फोगाट या ममता सिंह। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है श्वेता सुहाग को। और यह कौन है? सांपला की एसडीएम। और करनाल के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है अदिति को, जो कि सहकारी चीनी मिल करनाल की निदेशक है। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। और इसको जो निगरानी करता है या इसके ऊपर जो मंत्रालय है वो कौन है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्रालय, जो कि मनोहर लाल खट्टर के अधीन आता है। हास्य व्यंग्य कवि योगेंद्र मोदगिल का निधन हो गया, वह कौन से जिले से संबंधित थे? आपकी ऑप्शन है करनाल, हिसार, पानीपत या पंचकुला। तो योगेंद्र मोदगिल जी थे पानीपत से संबंधित। और पानीपत का प्राचीन नाम था पांडुप्रस्थ। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई हैं, आपको पता है। एक हुई थी 1526 में, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरी हुई थी 1556 में अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खां जीत गया। और तीसरी हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें मराठे हार गए थे। और जो पानीपत की स्थापना हुई वो कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। और यहाँ पाथरी माता का मेला, कलंदर की मजार का मेला और यहाँ काला अम्ब नामक स्थान स्थित है। कोविड-19 से जुड़े दान पर कौन सा राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना? आपकी ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कोविड-19 से जुड़े जो दान दिए जाते हैं उनके ऊपर जीएसटी को प्रतिपूर्ति करेगा अपना प्यारा हरियाणा। और अभी एक राज्य ने और इसकी घोषणा की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुजरात। और हरियाणा में लोकसभा सदस्य हैं 10, राज्यसभा सदस्य हैं 5 और विधानसभा सदस्य हैं 90। और जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 879। साक्षरता दर है 75.7%। पुरुष साक्षरता दर है 84.10% और महिला की है 65.90%। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेद परामर्श के लिए कौन सी सुविधा शुरू की? टेलीमेडिसिन, ईमेल मेडिसिन, संजीवनी या अपना डॉक्टर। तो टेलीमेडिसिन नामक सुविधा शुरू की गई है आयुर्वेद परामर्श के लिए हरियाणा सरकार ने। यह आप देख सकते हो, ये कटिंग है, इसमें लिखा गया है टेलीमेडिसिन आयुर्वेद परामर्श सुविधा शुरू। इसके लिए करना क्या है? आपको इस नंबर पे कॉल करना है सुबह 8 से रात के 10 बजे तक और आपको सुझाव दिए जाएंगे आयुर्वेद परामर्श। आईसीएन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? विनेश फोगाट, सरिता मोर, रवि दहिया या नीरू समोता। तो किसने जीते? ये जीते नीरू समोता जी ने। और नीरू समोता कहाँ की है? झज्जर की रहने वाली है, गांव है इनका तालाब। और ये जो चैंपियनशिप है ये है बॉडी बिल्डिंग की चैंपियनशिप। और झज्जर को कहा जाता है शहीदों का शहर। और झज्जर जिला कब बना था? 15 जुलाई 1997 को। और मेला लगता है यहाँ पे सालोनी का महोत्सव। और यहाँ पे पर्यटन स्थल आप देख सकते हो, ठाकर द्वार, डिगल गांव शिवालय, भीमेश्वरी देवी मंदिर, काजी की मस्जिद, रोडमल मंदिर, बोआ का गुंबद, बिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, गोरैया पर्यटन स्थल। और इसका प्राचीन नाम क्या था झज्जर का? छज्जू नगर। इसने स्थापना की थी छज्जू जाट ने। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वो हरियाणा के किस पद पर रहे थे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और कृषि मंत्री। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी थे राज्यपाल हरियाणा के। और ये राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ये फोटो में देख सकते हो आप, ये हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी।
हरियाणा में वैक्सीन को बर्बाद करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर आया? जैसे कि आप जानते हो कि हरियाणा इंडिया में नंबर 1 है वैक्सीन को वेस्ट करने में और परसेंटेज है 6.49%। लेकिन हरियाणा में भी कोई जिला है जो टॉप पर है, उस जिले का आपको नाम बताना है। नूह, पलवल, हिसार या गुरुग्राम। तो कौन सा रहा टॉप पर? टॉप पर रहा नूह, और हिसार दूसरे स्थान पर, पलवल तीसरे स्थान पर। और अव्वल कौन आया है जो सही से उपयोग करने यानी सदुपयोग किसने किए सबसे अच्छे थे? वो की है गुरुग्राम ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नू की 4 अप्रैल 2005 को। तब इसको बोला जाता था मेवात। और ये साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है और लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अव्वल जिला है। और भारत का पहला चल न्यायालय तथा पहला कंट्री क्लब इसी जिले में स्थापित है। कोटला झील, संगेल झील और चंदेली झील यहाँ स्थित है। हरियाणा के किस व्यक्ति को टोक्यो ओलंपिक में रेफरी बनाया जाएगा? सुधीर चांदना, विनेश फोगाट, अशोक बनवाला। तो टोक्यो ओलंपिक में रेफरी बनाया जाएगा अशोक बनवाला जी को। और ये सोनीपत जिले के कासंदी गांव से हैं और रियो ओलंपिक में भी रेफरी थे। और ये कुश्ती के लिए रेफरी बनाए गए हैं। ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक बनवाला ओलंपिक में किस चीज के रेफरी बनाए गए, किस खेल के? कुश्ती के। और सोनीपत की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1975। और यहाँ लगता है मेला सतकुंबा का और मेला बाबा समकशाह का। और ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। और पुराना नाम क्या सोनीपत का? सोनप्रस्थ। मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य एवं निदेशक कौन बनाए गए? डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, नवराज संधू, लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मौर्य या भारती अरोड़ा। तो कौन बनाए गए? लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मौर्य। और जो बागवानी विभाग के महानिदेशक बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी। और नवराज संधू कौन है? यह हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण की निदेशक या अध्यक्ष। और भारती अरोड़ा ये कौन है? ये है दोस्तों अंबाला की आईजी। राय स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कब हुई? 1973 में। और 2019 में सरकार ने खेल यूनिवर्सिटी बना दिया। और पहले चांसलर कौन बने इसके? कपिल देव। और भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोनीपत के राई में। और हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा? सोनीपत में। और एजुकेशन कैपिटल कहाँ है? सोनीपत। हरियाणा सरकार ने किसानों की फसल की पेमेंट में देरी होने पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की? 7%, 8%, 9% या 10%? तो 9% ब्याज दिया जाएगा अगर किसानों की फसल की पेमेंट में देरी हुई। और कृषि मंत्री कौन हरियाणा के? जेपी दलाल। और सोनीपत के गनौर में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी स्थित है। और हरियाणा में खाद्यान्नों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और राज्य की लगभग 70% जनसंख्या की आजीविका क्या है? कृषि। और भौगोलिक क्षेत्र का 86% भाग कृषि योग्य है। हरियाणा सरकार राज्य में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर किस नाम से शुरू करेगी? आपकी ऑप्शन है उमंग, कोविसेल्फ, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स या कोविन। तो किस नाम से शुरू करेगी? उमंग नाम से शुरू करेगी पोस्ट कोरोना केयर सेंटर। और ये कोविसेल्फ क्या है? ये है दोस्तों एक कोरोना की अपने आप या खुद से आप कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स है कि आपके द्वार पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। और कोविन क्या है? ये है दोस्तों एक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। उमंग नाम से यह पोस्ट कोरोना केयर सेंटर राज्य के सभी सरकारी और बड़े अस्पतालों में शुरू होगा। और राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। केंद्रीय सरकार ने हरियाणा का चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए कितनी राशि आवंटित की? 22 करोड़, 23 करोड़ या 20.67 करोड़ या 24 करोड़? तो 20.67 करोड़ रुपए दिए हैं केंद्रीय सरकार ने हरियाणा को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन के लिए, जिसके 90% मैच कहाँ पे होंगे? पंचकुला में। और बाकी के होंगे शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में। और केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और हरियाणा के खेल मंत्री कौन हैं? संदीप सिंह। और खेल एवं युवा विभाग के निदेशक कौन बनाए गए? पंकज नैन।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना को किस योजना के साथ जोड़ा जाएगा? मेरा पानी मेरी विरासत योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना जोड़ी जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ। और योजना का लाभ हरियाणा राज्य का कोई भी किसान उठा सकता है और योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और धान की खेती ना करने पर लाभार्थी को सरकार की तरफ से 7,000 रुपये प्रति एकड़ धनराशि दी जाएगी। और हरियाणा सरकार से एसोचैम की एमएसएमई संवाद श्रृंखला को संबोधित किसने किया? मनोहर लाल खट्टर, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा या दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया एसोचैम की एमएसएमई संवाद श्रृंखला। और एसोचैम क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, दी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में और अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल। व्यापारी कल्याण बोर्ड के सचिव कौन बने? सुधीर चांदना, लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक मौर्य, डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी और सुशील कुमार। तो सुशील कुमार बने हैं व्यापारी कल्याण बोर्ड के सचिव। मारा गांव जगमग योजना के अंदर 17 नए गांवों को शामिल किया गया। इसके बाद कुल कितने गांव में यह योजना लागू हो गई? 5287, 5182 या फिर 5231 या 6287। तो टोटल संख्या हो गई 17 गांवों को ऐड करके 5287। गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लाई गई है। मारा गांव जगमग योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई थी। कारवां जरूरी है पुस्तक किसने लिखी? आपकी ऑप्शन है चेतन भगत, जेके रोलिंग, अरुंधति रॉय या गुलाब सिंह। तो कारवां जरूरी है लिखी है गुलाब सिंह ने। और यह किताब नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और किस जिले से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा? श्री सत्य साई संजीवनी अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग चिकित्सा एवं शोध संस्थान पलवल, हिसार, पानीपत या करनाल। तो ये पलवल में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में सरकारी क्षेत्र की 20वीं RT-PCR टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या करनाल। तो सरकारी क्षेत्र की 20वीं RT-PCR टेस्टिंग लैब कहाँ उद्घाटन हुआ? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कहाँ पे? BK नागरिक अस्पताल में। और किसने शुभारंभ किया इसका? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये हरियाणा की कैपेसिटी कितनी है? 92,000 की टेस्टिंग क्षमता रखता है। और फरीदाबाद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 को। यहाँ बाबा उदास जी का समाधि मेला लगता है। यहाँ ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, टायर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले से शुरू किया? हिसार, पानीपत, गुरुग्राम या करनाल। तो करनाल से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और इस परियोजना के तहत कोरोना के मरीजों को घर पर ही इलाज मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों के कोरोना से मृत्यु होने पर कितनी राशि दी जाएगी? 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख या 15 लाख। तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसी सफाई कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है। और 20 लाख रुपए ही दिए जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। और 30 लाख रुपए दिए जाएंगे पुलिस कर्मियों को। और डॉक्टर्स को दिए जाएंगे 50 लाख। और BPL परिवार के सदस्य भी दिए जाएंगे 2 लाख। ठेकेदारों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो workshariana.gov.in, oxygenharyana.in, कोविन या 2DG। तो ये पोर्टल था workshariana.gov.in। किस लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठेकेदारों की सुविधा के लिए। और ऑक्सीजन हरियाणा था, ये था ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए एक वेब पोर्टल, जिसके द्वारा आपके ऑक्सीजन की रिफिलिंग आपके घर पर कर दी जाएगी। और कोविन क्या है? ये है
वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पोर्टल। और 2DG क्या है? ये है कोरोना के लिए बनाई गई दवाई। किसने बनाई है? DRDO ने। इसमें हरियाणा के सुधीर चांदना जी का अहम योगदान रहा। ये आप देख सकते हो, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर जी। और हमारे PWD मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा प्रदेश की पहली पशु टेलीमेडिसिन किस जिले द्वारा शुरू की गई? हिसार, पानीपत, गुरुग्राम या महेंद्रगढ़? तो पहली पशु टेलीमेडिसिन शुरू की गई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त कार्यभाग किसको सौंपा गया? ममता सिंह, भारती अरोड़ा, हेमा शर्मा या सन्नो देवी? तो ये सौंपा गया दोस्तों हेमा शर्मा को। और हेमा शर्मा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। और ममता सिंह आप जानते हो, ये हैं करनाल की आईजी, भारती अरोड़ा हैं अंबाला की आईजी, और सन्नो देवी थी हमारी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर केसी त्यागी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो कवि थे, खिलाड़ी थे, इतिहासकार थे, अभिनेता थे? तो केसी त्यागी जी थे इतिहासकार। और इनका निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया। यह गुरुग्राम में रहते थे, लेकिन मूल रूप से ये रेवाड़ी के थे। हरियाणा सरकार ने किस नदी में छोड़े जाने वाले नालों पर STP लगाए जाएंगे? मारकंडा, सरस्वती, इंद्रावती या घग्गर? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि STP क्या होता है। STP होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये कहाँ पे, किस नदी में एंट्री करने वाले नाले पर लगाए जाएंगे? इसकी सही उत्तर है दोस्तों सरस्वती नदी पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। और उपाध्यक्ष कौन है इस बोर्ड के? दुम्मन सिंह किरमच। और यहाँ आदि बद्री में एक बड़ा बिजली संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। CDS की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली अन्नू नैन हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? फतेहाबाद, करनाल, जींद या हिसार? तो अन्नू नैन जिसका तीसरा स्थान आया है CDS की परीक्षा में, वो है फतेहाबाद की रहने वाली, और फतेहाबाद के गोरखपुर की रहने वाली। और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था फतेह खां, और उसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का नाम फतेहाबाद रख दिया। और हिसार की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इसका प्राचीन नाम क्या था फतेहाबाद का? इकदार। सबसे कम 1% वाला जिला है फतेहाबाद। और ये हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला भी था। और यहीं पे हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड बनाया जाएगा। और किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति अक्षती वसूली अधिनियम 2021 को मंजूरी दी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? तो हरियाणा के राज्यपाल ने दी है मंजूरी संपत्ति अक्षती वसूली अधिनियम, यानी कि किसी भी आंदोलन के दौरान जो भी सरकारी संपत्ति या कोई प्राइवेट संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसकी जो वसूली होगी वो नुकसान करने वाले या उपद्रवियों से उसकी वसूली की जाएगी। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के किस व्यक्ति को कोविड-19 के लिए भारत में पहली बार कॉकटेल ड्रग दी जाएगी? सुधीर चांदना, सुरेंद्र चहल, गुरप्रीत सिंह या मोहब्बत सिंह? तो ये दी जाएगी दोस्तों मोहब्बत सिंह को कॉकटेल ड्रग, यानी दे चुके हैं। तो मई महीने के करंट अफेयर्स हैं। तो कॉकटेल ड्रग देगी हरियाणा में पहली बार मोहब्बत सिंह को। सुधीर चांदना कौन थे? ये थे दोस्तों 2DG दवाई बनाने में अहम योगदान रखने वाले DRDO के कर्मचारी। और सुरेंद्र चहल हैं मॉरफेड के उप प्रधान बनाए गए, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और गुरप्रीत सिंह है, इन्होंने बुक लिखी थी राजगीर से राजभवन। किसके जीवन पर थी ये बुक? सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर यह बुक थी। किस गांव को हरियाणा का बेस्ट गांव 2021 अवार्ड दिया गया? आसन गांव, झाड़ली गांव, खेदल गांव या फग्गू गांव? तो फग्गू गांव को मिला है हरियाणा का बेस्ट गांव 2021 का अवार्ड। क्रिकेट कमेंटेटर अनिल गुलाटी का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंध रखते थे? अनिल गुलाटी कमेंटेटर। हिसार, सिरसा, रोहतक या गुरुग्राम? तो अनिल गुलाटी थे रोहतक से संबंधित। और रोहतक में प्रमुख मस्जिदें मकबरे कौन से हैं? लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण किया था सुल्तान अलाउद्दीन ने। और काजी मस्जिद। यह मीनार 60 फीट
ऊंची है और इसको बनाने में सफेद पत्थर प्रयोग हुआ और शीशे वाली मस्जिद। हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है? हिसार, सोनीपत, पानीपत या पंचकुला? तो पंचकुला में बनाई जा रही है एजुकेशन सिटी। और पंचकुला के गांव चंडी मंदिर में 250 एकड़ भूमि पर एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में मॉर्फेट सीट पर उप प्रधान चुने गए हरियाणा वासी का नाम बताएं। सुरेंद्र चहल, ललित शौकीन, पंकज नैन या जगन्नाथ पहाड़िया? तो सुरेंद्र चहल बनाए गए हैं मॉर्फेट सीट पर उप प्रधान ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये मूल रूप से जींद के रहने वाले हैं। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले दीपक सहरावत हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? पानीपत, हिसार, पंचकुला या गुरुग्राम? तो दीपक सहरावत जी हैं गुरुग्राम से, हसनपुर गांव के, और इनकी उम्र है 27 साल और यह जाट रेजिमेंट के सैनिक हैं। और इन्होंने 23 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ स्थित है? नेपाल में, और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर। हरियाणा में दूसरा राज्य कानून या विधि आयोग के चेयरमैन कौन बनाएंगे? जस्टिस एच.एस. भल्ला, कमलकांत सिंह, मुकेश गर्ग, केसी यादव? तो कौन बनाएंगे दोस्तों? ये बनाए गए हैं जस्टिस एच.एस. भल्ला। और इनके अलावा 2 सदस्य और चुने गए हैं, कमलकांत सिंह और मुकेश गर्ग, और इसमें टोटल सदस्य हैं 3, दूसरे अन्य सदस्य हैं कमलकांत और मुकेश गर्ग। तो अंत में दोस्तों ये था मई महीने के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो की PDF तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में।